जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बायोलॉजी की इस वीडियो में चारगाफ से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों ने बताया था, कमेंट किया था कि सर इस पर आधारित चारगाफ नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल और बता दीजिए। तो आज हम चारगाफ नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चारगाफ नियम में होता क्या है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। याद रखेंगे आप, अगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल हल करना है आपको, तो आपको दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एडेनिन और थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, इन दोनों नाइट्रोजन बेसों की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं और इन दोनों नाइट्रोजन बेसों की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडेनिन और थायमीन आपस में बराबर होंगे, गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होंगे। दूसरी बात, डीएनए से संबंधित यह नियम चारगाफ ने दिया है, तो केवल डीएनए की बात करेंगे हम, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एडेनिन, मतलब डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। तो आपको करना क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, इन चारों की जो मात्राओं का प्रतिशत होता है ये 100% बोला जाएगा, यानी 100 के बराबर होगा। किसी भी डीएनए में यही 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होंगे। संख्या ज्यादा होगी इनकी, अलग की बात है, लेकिन ये होंगे केवल 4 ही प्रकार। तो इनको अगर परसेंटेज में जोड़ें तो इनका 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 सबका परसेंट मिला देंगे तो 100% बन जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये सूत्र याद है और ये वाला अगर फार्मूला आपको क्लियर है, ये मतलब जो मान है ये बराबर वाला मान अगर आपको तैयार है, तो निश्चित रूप से आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देख लीजिए। यदि किसी डीएनए में थायमीन 12% हो तो साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा? साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप ध्यान से। यदि किसी डीएनए में, डीएनए का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये नियम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से रिलेटेड है, तो आप यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड समझ लीजिएगा। यदि किसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में थायमीन 12% हो तो साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा? साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप फार्मूला लिखेंगे। ये आपके पास ये फार्मूला है। इसके पहले एक चीज और आप लिख लीजिए, जो जो दिया हुआ है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन करने से पहले आप लिख लेंगे क्या दिया है। थायमीन दिया है कितना? 12%। अब आप जानते हैं थायमीन की मात्रा एडेनिन की मात्रा के बराबर होगी, तो एडेनिन की मात्रा भी कितने प्रतिशत होगी? 12% होगी। अब क्या पूछ रहा है? साइटोसिन का परसेंटेज अमाउंट पूछ रहा है, तो साइटोसिन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपने कर दिया। और आप जानते हैं साइटोसिन और गुआनिन ये दोनों की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो हमने यहां पर जी भी लिख दिया। उससे कोई दिक्कत, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको हटा देते हैं, बाद में लिखना ही पड़ेगा। अब आप फार्मूला लिख लीजिए, आराम से फार्मूला लिखिए।
ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100% लिखिए। अब आप एडेनिन और थायमिन की जगह आप कितना लिखेंगे, 12% लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे, जी आप वैसे लिख दीजिए। चलिए, टी की जगह आप 12% लिखेंगे, सी की जगह बाद में लिखिएगा, आप सी लिख दीजिए। अब आप ये बताइए 12 कितना हो गया, 24 हो गया। 12 कितने हो जाएंगे, 24 हो गया। और चूंकि गुआनिन और साइटोसिन की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं, तो आप ध्यान रखिए, आप गुआनिन की जगह साइटोसिन या साइटोसिन की जगह गुआनिन लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो चलिए यहां पर जी की जगह सी लिख देते हैं। देखिए यहां पर जी और सी आपस में बराबर हैं, तो क्या जी की जगह सी नहीं लिख सकते, बराबर है अमाउंट में। तो आप जी की जगह सी लिख दीजिए, और प्लस सी तो है ये और ये जोड़ दिया, 24 आया 12, और जी की जगह सी लिखा और सी वैसे ही है, बराबर 100% हो गया। अब 24 प्लस सी जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, इज इक्वल टू 100% हो गया। अब आप बताइए 2c बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 24, 2c बराबर, घटा दीजिए आप, 10 में 6 गए 4 आया, 9 में 2 गए 7, और c बराबर आपका हो जाएगा 76/2। कटा दीजिए आप, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, यानी 38% आएगा। और c 38% आएगा, 38%। इसके साथ साथ आप ध्यान में रखेंगे जी भी आपका 38% आएगा। इस तरीके से एक आंसर आपका ये हो गया। अगर गुआनिन पूछता है तो भी उसका भी अमाउंट इतना ही होगा। आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। इसके बाद हम एक दूसरा प्रश्न आपको समझाते हैं, दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए। अगर आपको दिया है, सपोज यहां दिया है गुआनिन की मात्रा दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि थायमीन की मात्रा, प्रतिशत मात्रा क्या होगी। थायमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आप फिर एक बार क्या करेंगे, दिया है में लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जी बराबर कितना दिया है, 12% लिखेंगे, और थायमीन बराबर क्वेश्चन मार्क, सपोज दैट। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होंगे, मतलब साफ हो गया कि सी बराबर भी कितना होगा, 12% होगा, और थायमीन का अमाउंट एडेनिन के बराबर होगा, आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मूला, ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100% आप लिखेंगे। तो ए आप टी पूछ रहा है, तो आप जी और सी की जगह आप लिखिए 12, ए की जगह ए रहने दो, जी की जगह आप लिखेंगे 12, और टी की जगह अभी मत लिखिए, सी की जगह भी आप 12 लिखेंगे, बराबर 100% आएगा। तो ये 12 12 24 हो गया, प्लस ए प्लस टी लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू 100 आ गया। तो अब आप जानते हैं कि ए और टी आपस में बराबर होते हैं, दोनों की मात्राएं। तो हमसे टी पूछ रहा है, तो आप ए की जगह, जो पूछेगा उसी के पद में लिखना पड़ता है। ए की जगह आप टी लिखेंगे, इसकी जगह टी और टी पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 2t, और इसको आप पक्षांतर कर दीजिए 24 को। 100 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 में 4 गए 6 आया, 9 में 2 गया 7, 76 आ गया। और t बराबर कितना हो जाएगा, 76/2। कटा दीजिए आप, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38% आया। अब आप 38%, एक आंसर आपका ये हो गया। अगर आपसे पूछता एडेनिन की मात्रा बताओ क्या हो, एडेनिन की भी मात्रा अगर पूछेगा तो आप ए बराबर भी लिख देंगे 38%, क्योंकि एडेनिन और थायमीन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से हमने आज आपको दो न्यूमेरिकल बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।